आधा आधा चावल के बोरों को एक एक करके पीठ पर ढोता हुआ वह दुकान में पहुंच रहा था। एक बोरा जमीन पर गिर गया, चावल जमीन पर बिखर गए। चावल को वह बोरे में फिर से भरने लगा। भरे बोरों को वह उठा नहीं पा रहा था। दुकान के मालिक रेंगनाथ ने यह देखा और कहा, लखन, तुम बूढ़े हो गए हो, बोरों को ढोना अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। कल से काम पर मत आना। काम न हो तो पत्नी और बच्चों को क्या खिलाऊंगा? इतने दिनों तक आपके पास काम करता रहा, कोई आसान काम तो हो तो दीजिए। लखन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, इस उम्र में कोई भी काम कैसे कर पाओगे? भगवान का नाम लेकर घर पे बैठ जाना। कहता हुआ रंगनाथ चला गया। लखन को लगा कि पूरा लोक अंधेरे से भर गया। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। घर लौटने के बाद उसने पत्नी से ये बात बताई, तब उसकी आंखें आंसुओं से भर पड़ी। क्यों बेकार रोते हो? जब तक बदन में ताकत थी तब तक हमारा पालन पोषण किया, आज से हम मिलजुल कर जिएंगे, पत्नी ने कहा। कैसे? लखन ने आंसू पोंछते हुए पूछा। तुम मजदूरी लाते थे, उसमें से थोड़ा बचाती रही। अब मेरे पास 100 अरशफियाँ हैं, उनसे एक दुकान खोलेंगे तो गाड़ी चलती रहेगी, पति को सांत्वना देते हुए पत्नी ने कहा। लखन को लगा कि उसके मुंह से उन देवी देवताओं की बातें निकल रही हैं जिनकी वह पूजा करता है। वह तो समझता था दिन गुजर गए तो वो बहुत बड़ी बात हो गई। पत्नी की किफ़ायत अब उनके उपयोग में आ रही है, यह सोचकर वह शांत हो गया। उसकी परेशानी दूर हो गई। धन्यवाद।